सभी को नमस्कार। आज मैं उपस्थित हूँ कक्षा 8 की मल्हार पुस्तक की पहली कविता स्वदेश लेकर के। स्वदेश की व्याख्या विद्यार्थियों मैंने इतना सरल, इतना आसान तरीके से किया है कि एक बार पढ़ने के बाद, एक बार भावार्थ समझने के बाद शायद दोबारा आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। व्याख्या यानी कि शब्दार्थ के साथ व्याख्या प्लस उदाहरण, यानी कि मैंने उदाहरण के साथ व्याख्या को जोड़ने का प्रयास किया है जिससे कि समझने में आसानी हो। यानी कि अब तक की मुझे लग रहा है कि सबसे अलग व्याख्या आपको मिलने जा रहा है। तो कविता आप स्वदेश पढ़ करके इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करिए। वीडियो में अंतिम समय तक बने रहिए क्योंकि अंतिम में मैंने कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए हैं। भावार्थ इतना आसान है कि आपको लगेगा कि सच में बिल्कुल नए तरीके से आपने व्याख्या को पढ़ा है। तो हम शुरू करते हैं कविता स्वदेश की व्याख्या। सबसे पहले कवि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का एक संक्षिप्त परिचय। तो शुक्ल जी का जन्म 1883 ईस्वी में, मृत्यु 1972 ईस्वी में। जन्म स्थान हड़हा, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही एक विद्यालय में अध्यापक थे और अपने समय के अच्छे अध्यापकों में इनकी गिनती की जाती थी। सुकवि नामक एक काव्य पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया। स्नेही, त्रिशूल, तरंगी तथा अलमस्त नाम से इन्होंने कविताएं लिखी, यानी कि रचनाएं की। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं प्रेम पचीसी, कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय मंत्र, त्रिशूल तरंग, संजीवनी आदि प्रमुख हैं। मुख्य भाव इस कविता में क्या बताया गया है, इसका पूरे कविता का भाव क्या है। तो इस कविता में कवि ने स्वदेश अर्थात अपने देश के प्रति प्रेम, समर्पण, त्याग और कर्तव्य की भावना को बड़ी मार्मिकता से प्रकट किया है। कवि का मानना है कि जो अपने देश से प्रेम नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है, बेकार है। तो हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। पंक्ति दर पंक्ति विस्तृत व्याख्या और उदाहरण। आइए हर एक पंक्ति का हम व्याख्या, शब्दार्थ व्याख्या को प्रस्तुत करते हैं। पहली पंक्ति है, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। शाब्दिक अर्थ क्या होगा? जिस दिल में अपने देश के लिए प्रेम नहीं है वह दिल नहीं बल्कि पत्थर जैसा कठोर और निष्ठुर है। यहाँ पे पत्थर का मतलब हो गया कठोर या निष्ठुर। व्याख्या देखते हैं। हृदय का काम है प्रेम करना, भावनाएं रखना, लेकिन जो अपने ही देश से प्रेम नहीं करता वह हृदयहीन है, अर्थात उसके शरीर में हृदय नहीं है। देश ने हमें सब कुछ दिया, भाषा, संस्कृति, भोजन, पहचान, फिर भी अगर हम उससे प्रेम न करें तो हम में इंसानियत नहीं है, यानी कि हम बिल्कुल पशु के समान हो जाएंगे। एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है जिससे कि आप इस व्याख्या को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जो विदेशी चीज़ों को अपनाता है लेकिन भारतीय उत्पादों या भाषा को हेय दृष्टि से देखता है वह सच्चा देशभक्त नहीं है। सरदार भगत सिंह, राजगुरु आदि ने बहुत कम उम्र में देश के लिए जान दे दी। उनका हृदय देश प्रेम से भरपूर था। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप भी देश के लिए जान दे दीजिए, लेकिन जितना बन पड़े उतना देश के लिए प्रेम दिखाइए। जो जीवन भर जिया न अपने, उस जीवन में कुछ सार नहीं। जो व्यक्ति सिर्फ खुद के लिए जिया, देश और समाज के लिए, उसका जीवन व्यर्थ है। जो समाज के लिए नहीं जीता है, जो देश के लिए नहीं जीता है, जो स्वयं यानी कि अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फिश, उसका जीवन बेकार है, व्यर्थ है। केवल खाना, कमाना और अपने परिवार तक सीमित रहना यह जीवन का असली उद्देश्य नहीं है। जब तक हम समाज और देश के लिए कुछ नहीं करते तब तक हमारा जीवन अधूरा है। विद्यार्थियों, देश के लिए अपने जीवन के कुछ हिस्सों को जरूर समर्पित करना चाहिए।
समाज के लिए कुछ अच्छे काम करिए जिससे कि समाज आपको याद करे। स्वयं के हित के लिए जीना मूर्खता है, व्यर्थता है। जैसे मदर टेरेसा ने अपने पूरे जीवन को गरीबों और बीमारों की सेवा में लगा दिया। एक शिक्षक जो छात्रों को सिर्फ रटाता है लेकिन उसे अच्छा नागरिक नहीं बनाता, वह समाज के लिए उपयोगी नहीं है। अध्यापक जब तक विद्यार्थी को श्रेष्ठ नागरिक नहीं बना देता है, उसमें सर्वांगीण गुणों का विकास नहीं कर देता है, तब तक अध्यापक नहीं है, क्योंकि वह विद्यार्थी समाज के लिए उपयोगी नहीं है। जो चल न सका संसार संग, उसका होना संसार नहीं है। इस समय वर्तमान परिवेश में हमें समय के साथ चलना सीखना होगा, अर्थात जो समय और समाज के साथ नहीं चलता वह संसार में रहने योग्य नहीं है। समाज उसे अलग कर देता है, संसार उसे यहाँ से फेंक देगा। समय के साथ सोच और कार्य बदलने चाहिए। जो व्यक्ति अंधविश्वास, भेदभाव और पुरानी संकीर्ण सोच में उलझा रहता है, वह समाज की प्रकृति में बाधा है। यानी कि समय के साथ अपने आप को बदलना है। यह मल्टीमीडिया का युग है और हम अगर मल्टीमीडिया के बारे में न जानें तो कहीं ना कहीं हम इस संसार या समाज में रहने योग्य नहीं रह पाएंगे। इसलिए हम अपने आप को बदलना ही है। जो आज भी लड़कियों को शिक्षा नहीं देना चाहता वह समाज के साथ नहीं चल रहा, लेकिन जो लोग डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत जैसे अभियानों में भाग लेते हैं वे सही दिशा में चल रहे हैं। यानी कि समय के साथ अपने आप को बदलना कहीं ना कहीं यह चालाकी है और देश हित के लिए जरूरी है। जिसने समाज को छोड़ दिया वह पुरुष रहोनी पार नहीं। जो समाज से कट गया वह कभी महान नहीं बन सकता। यानी कि समाज से कटना कहीं ना कहीं अपने आप को एकाकी कर लेना है। जिसने समाज को छोड़ दिया, जो समाज को छोड़ दिया वह पुरुष रहोनी पार नहीं। वह व्यक्ति वह कभी भी रहोनी अर्थात महान व्यक्ति नहीं बन सकता है, क्योंकि हमें समाज की ज़रूरत है और समाज की हमें ज़रूरत है। इसलिए हमारा सार्थकता तभी है जब हम समाज के साथ जुड़े रहें और समाज हमें महान कहे। तो जो समाज से कट गया वह कभी महान नहीं बन सकता। सच्चा सफलता तब है जब वह समाज के काम आए। सिर्फ खुद के लिए काम करना आत्म केंद्रिता है, न कि वीरता। अगर डॉक्टर पैसा कमाने के लिए विदेश चला जाए और अपने देश की सेवा न करे तो वह समाज से कट गया। राम मनोहर लोहिया ने राजनीति में रहकर समाज सेवा की। उन्होंने कभी सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा। राम मनोहर लोहिया नहीं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने लिए नहीं सोचा, देश के लिए सोचा। तो विद्यार्थियों, हमें भी देश को सर्वोपरि मानना है और अपना कुछ न कुछ समय, अपना अंशदान देश के लिए होना चाहिए। आप डॉक्टर बनिए, विदेश में पढ़ाई करिए, लेकिन जब ज़रूरत पड़े, जब भारत माता जब आपको पुकारे तो भारत में आकर के भारत माता की सेवा करिए। यह सच्ची सेवा हो सकती है, देश सेवा हो सकती है, समाज सेवा हो सकती है। जिससे न जाति उधार हुई, जो बात नहीं कुछ काम की। जो अपने समाज समुदाय का नाम रोशन नहीं कर सका उसका कोई महत्व नहीं है। जिससे न जाति उधार हुई, जिससे कि जाति का उद्धार न हुआ हो, यानी कि अपने समुदाय का उद्धार, नाम रोशन नहीं हुआ हो, जो बात नहीं कुछ काम की, उसका कोई महत्व नहीं है। ऐसे व्यक्ति की कोई महत्ता नहीं है। हर किसी को चाहिए कि वह अपनी मेहनत, ईमानदारी और सेवा से अपने परिवार, समाज और देश की प्रतिष्ठा बढ़ाए। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, जैसे कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में जाकर भारत और महिलाओं दोनों का नाम ऊंचा किया। नीरज चोपड़ा, हिमा दास, मैरी कॉम ने मेडल लाकर देश का सम्मान बढ़ाया। लेकिन जो भ्रष्ट नेता अपने स्वार्थ के लिए काम करता है वह अपने समाज के लिए शर्म है। तो विद्यार्थियों, आपको कल्पना चावला बनना है, नीरज चोपड़ा बनना है, एपीजे अब्दुल कलाम बनना है, मैरी कॉम बनना है, जिससे कि देश का सम्मान बढ़ाया जा सके। अपने स्वार्थ के लिए समाज में शर्मनाक हरकत करने से बचना है। वही न जिसमें स्नेह धार, वह हृदय नहीं है पत्थर है। प्रेम विहीन
हृदय तो मृत प्राय है, यानी कि मरा हुआ है। जिस हृदय में प्रेम नहीं है वह हृदय मरा हुआ है। उसमें संवेदना, त्याग और अपनत्व नहीं होता। वही न जिसमें स्नेह, स्नेह मतलब प्यार, जिसमें प्रेम की धारा नहीं प्रवाहित होती है वह हृदय नहीं है, वो तो पत्थर है। अर्थात जिसमें संवेदना नहीं है, जिसमें त्याग नहीं है, जिसमें अपनत्व नहीं है, वह पत्थर के समान है। जब कोई सैनिक घायल हो जाए और लोग उसके परिवार की मदद न करें तो वह समाज हृदयहीन कहलाएगा। जो गरीब वृद्ध बीमार की सहायता करता है उसमें स्नेह की धारा बहती है। भारत ऐसा देश है जहाँ पे हर वर्ग के लोग रहते हैं। भारत माता की अगर सेवा करना है, अगर परोपकार की भावना आपके अंदर विराजमान है तो किसी गरीब को पानी पिला दीजिए, किसी भूखे को खाना खिला दीजिए, किसी बीमार की सहायता कर दीजिए। ये सबसे बड़ी सेवा है और इससे यह साबित हो जाता है कि आपके हृदय में स्नेह की धारा बह रही है। जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, पाया जिसमें दाना पानी। हम कहाँ उगे? उगने मतलब जन्म होना, बढ़े मतलब कहाँ हम बड़े हुए, पाया जिसमें दाना पानी, कहाँ हमने दाना पानी पाया? अर्थात यही देश है, यही वह ज़मीन है जहाँ पे हम जन्म लिए, जहाँ पे हमने अन्न जल हवा हमने पाया। तो हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है उसकी सेवा करना, उस देश के प्रति समर्पित भाव रखना। यानी कि यही वह देश है जिसने हमें अन्न दिया, जल हवा पहचान दी, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी सेवा करें। भारतीय किसान देश की मिट्टी से अनाज उगाकर करोड़ों लोगों का पेट भरता है। जो देश के संसाधनों का दुरुपयोग करता है वह कृतघ्न है, अर्थात वह कहीं ना कहीं जल को व्यर्थ करता है, कहीं ना कहीं हवा को व्यर्थ करता है, नदी को गंदा करता है, पेड़ को काटता है। तो यह क्या है? उसका दुरुपयोग करना है, करोड़ों लोगों का नुकसान करने के बराबर है। इसलिए हमें इन सारी चीज़ों के दुरुपयोग से बचना है माता पिता भूमि जिसमें है, जिसमें जन्म कहानी। जिस धरती पर जन्म हुआ, माता पिता ने पाला, उसका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। है माता पिता भूमि जिसमें, यह किसकी भूमि है? हमारे माता पिता, अर्थात फिर हमारी भूमि हो गई। है जिसमें जन्म कहानी, यहीं पे हमारे जन्म की कहानी है। तो कहीं ना कहीं इस जन्म भूमि के हम ऋणी हैं, इसका ऋण चुकाना हमें जरूरी है। सेना में भर्ती युवक कहते हैं माँ ने जन्म दिया, भारत माँ के लिए जान देंगे। जन्मभूमि हर व्यक्ति के लिए पूज्य होती है। तो विद्यार्थियों, आपके लिए भी यह भाव होना चाहिए कि भारत माँ के लिए जान भी कुर्बान कर देंगे। जिसमें देशभक्ति की भावना नवरत्न दिए हो लालानी। भारत भूमि ने हमें न सिर्फ भक्ति दी बल्कि अनेक वीरों को जन्म दिया, उसी पर हमें गर्व करना है। ललानी, गर्व करना। भारत ने नवरत्न दिए, सोना चांदी हीरे जवाहरात, क्या नहीं दिए? वह सोना, वह चांदी जो मस्तक की शोभा बढ़ाता है, वह इस धरती की देन है। तो भारत भूमि ने हमें केवल भक्ति भावना नहीं सिखाया, देश सेवा ही नहीं दिया, हमें नौ रत्न दिए हैं, यानी कि बहुत सारे रत्नों को दिया है। और हो ललानी, लालानी, लालानी मतलब गर्व, इस पे हमें क्या है? गर्व है। जैसे महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सब इसी मिट्टी के लाल हैं। यही हमारे क्या है? नवरत्न हैं। जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। यह ऐसा देश है, यहाँ की संस्कृति ऐसी है कि पूरा देश पर यहाँ की, यानी कि यहाँ के लोगों के ऊपर, इस देश के ऊपर पूरी दुनिया दीवानी है। भारत की संस्कृति, दर्शन, वेद, योग, आयुर्वेद आदि के लिए दुनिया भारत की दीवानी है। यह गर्व की बात है। हमारे यहाँ नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जहाँ पे
चीनी विद्वान वेन सांग पढ़ने के लिए आया था, इसलिए कि उसे भारतीय संस्कृति, वेद, दर्शन का ज्ञान चाहिए था। तो कहीं ना कहीं लोग हमारी संस्कृति, दर्शन, वेद के दीवाने थे। अमेरिका, यूरोप के लोग भी योग और ध्यान भारत से सीखते हैं। विवेकानंद ने विदेशों में भारत का नाम रोशन किया। शिकागो के धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करके विवेकानंद ने भारत की चमक को सूरज जैसा चमका दिया था। उर में है नहीं परीक्षा, जो क्या वह रह सके भार नहीं। बलिदान देने का अगर भाव नहीं है, परीक्षा बलिदान देना। अगर आपके अंदर उर मतलब हृदय, आपके हृदय में अगर बलिदान का भाव नहीं है तो व्यक्ति देश पर बोझ बन जाता है, भार बन जाता है। सेवा की भावना सबसे जरूरी है। तो विद्यार्थियों, आपके हृदय में हमेशा भारत देश के लिए बलिदान का भाव होना चाहिए, नहीं तो कुछ दिनों के बाद आप इस धरती के भार बन जाएंगे। अर्थात हमें सेवा की भावना रखनी है और सबसे महत्वपूर्ण भाव है देश सेवा। देश में प्लेग व कोविड जैसी महामारी में जो डॉक्टर डर कर काम पर नहीं आए, वे बोझ बन गए। वहीं आशा कार्यकर्ताओं व अन्य समाज सेवियों ने घर घर जाकर सेवा की और ये क्या बन गए? देश के हीरो बन गए। निश्चित है निस्वार्थ, निश्चित है जान एक दिन जाने को, यह निश्चित है और इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। एक ना एक दिन क्या है, इस जान को दाना है। अर्थात मृत्यु क्या है? सत्य है, निश्चित है। मृत्यु निश्चित है, लेकिन मरना निस्वार्थ सेवा करते हुए हो तो जीवन सार्थक बन जाता है। यानी कि अगर आप देश की सेवा बिना स्वार्थ के करते हैं तो लोग आपको याद करते हैं। APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी जैसे देशभक्तों ने देश की निस्वार्थ भाव से सेवा की, वह साधारण मृत्यु को प्राप्त किए। कबीर, प्रेमचंद आदि ने जीवन भर हिंदी साहित्य को बढ़ाया और अपनी मृत्यु भी सादगी से पाई। तो मृत्यु सत्य है, लेकिन मरना स्वार्थ से परे होना चाहिए। देश हित में मरना है और सुमृत्यु, अच्छी मृत्यु उसी को कहा गया है कि मरने के बाद आपको लोग याद करें, आपके कामों को लोग याद करें। तो विद्यार्थियों, आपकी मृत्यु भी APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी जैसी होनी चाहिए, जिससे कि आप अमर हो जाए। है काल दीप जलता जिसमें, वह जाना है पतझारों को। पतझरों का मतलब होता है पतन। जिसके हृदय में समय की चेतना है। काल मतलब समय, समय की चेतना, दीप मतलब चेतना। वह व्यक्ति पतन को टाल सकता है, वह बदलाव ला सकता है। जिसके हृदय में समय का दीपक जलता है, ज्ञान का दीपक जलता है, वह पतझड़ को भी हरियाली कर सकता है, यानी कि बदलाव ला सकता है। कैसे? स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को कहा, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को न प्राप्त करो। विवेकानंद ने यह भी कहा था कि अगर व्यक्ति सच्ची लगन और मेहनत से अगर कर्म करता है तो लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन नहीं है। तो विद्यार्थियों, आपका भी भाव यही होना चाहिए, जब तक कि लक्ष्य को प्राप्त न कर लें तब तक अपने हृदय की चेतना को जगाए रखें और पतझड़ों यानी कि पतन को टाले रखें। सुन कुछ तो अपने भाग्य में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। हमें अपनी शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। अगर हम चाहें तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। सुन कुछ तो अपने भाग्य में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। कुछ तो अपने ऊपर विश्वास रखना है जिससे कि हम कठिनाइयों को रोक सकें। क्या तोप और तलवार हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें अपने शक्ति पर विश्वास रखना है, क्योंकि हमने बिना तोप और तलवार के भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। भारत ने 1947 में बिना परमाणु बम के अंग्रेजों को हटा दिया। महिलाएं जैसे कि मिताली राज, PV सिंधु ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत कमज़ोर नहीं है। तो भारत को केवल तलवार और तोप से नहीं आंका जा सकता। भारत के अंदर आत्मविश्वास की शक्ति है जो हर समस्या का समाधान कर सकती है। वह हृदय नहीं
पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। फिर से कवि लास्ट पंक्ति में जोर दे करके कहता है कि वह हृदय पत्थर के समान है जिस हृदय में देश के लिए प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है। यह कविता हमें यह सिखाती है कि देश सिर्फ एक भूखंड नहीं बल्कि हमारी आत्मा, अस्तित्व और संस्कार का प्रतीक है। हमें अपनी शिक्षा, मेहनत और सेवा से देश का ऋण चुकाना चाहिए। देश के लिए जीना ही सच्चा जीवन है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कठिन शब्दों का भी अवलोकन जरूर करें जिससे कि आपको कठिन शब्द पढ़ करके आपको यह पता चल जाए कि आप कि इस काव्य में कौन कौन से कठिन शब्द थे। तो मैंने प्रयास किया है, कुछ मैंने यहाँ पे कठिन शब्दों को लिया है जिसको आप पढ़ करके इसके अर्थ को समझ सकते हैं। वीडियो देखिए, बार बार देखिए, उदाहरण को पढ़िए, अर्थ को पढ़िए और समझिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइए जिससे कि मैं अगली वीडियो को भी बना पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।